कराची के शहरियों पर बिजली बम। नेपरा ने बिजली ₹2.31 महंगी करने की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफा जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतला कि के इलेक्ट्रिक के तमाम सारिफिन पर सिर्फ अगस्त के बिलों पर होगा। शहरी बार बार बढ़ती कीमतों पर फट पड़े, हुकूमत से बिजली सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। 1.5 घंटा बिजली आती है, 3 घंटे लोड शेडिंग है और बिल जो है हम लोग के 12 से 15 हज़ार आते हैं महीने के। आप अंदाजा लगाओ इसके इलेक्ट्रिक से हमारी जान छुड़ाई जाए। 2-2, 3-3 घंटे बिजली नहीं होते, समझो 10 बजे जाते हैं, फिर 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आ जाते हैं और बिल जो है ना ज्यादा आते हैं। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, कराची के 3 बड़े अस्पतालों का कंट्रोल सिंध हुकूमत को वापस मिल गया। जिना अस्पताल NICVD और NICH शामिल है। साबिक हुकूमत ने तीनों अस्पताल विफाक के सुपुर्द किए थे। लीज मुआहिदे के तहत अस्पतालों की जमीन विफाकी हुकूमत के नाम रहेगी। सिंध हुकूमत अकॉर्डी और भर्तियां कर सकेगी। अस्पताल अमला और फाइनेंशियल मामलात भी देख सकेगी। विफाकी सेक्रेटरी कौमी सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ, सोलर पैनल पर से 12% सेल्स टैक्स खत्म। मार्केटों में सोलर पैनल की कीमतों में कमी। सोलर पैनल 20,000 रुपये से कम होकर 13,000 रुपये पर आ गया। 300 वाट का पैनल 28,000 से 23,000 रुपये पर आ गया। 400 वाट का पैनल 45,000 से 30,000 का हो गया। 550 वाट की कीमत 50,000 से कम होकर 38,000 रुपये मुकर्रर। ताजों का कहना है कि सोलर बैटरी की कीमतों में 10,000 रुपये का वाज़ेह फर्क आ चुका है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के तलबा ने मेडिकल के शोबे में अहम संग-ए-मेल अबूर कर लिया। तालिब इल्मों ने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से आरास्ता फोटोथेरेपी मशीन तैयार की। मशीन नौज़ायदा बच्चे को गरमाइश के अमल में मदद देगी। तलबा का कहना है कि मशीन 16 दिन में तैयार। 1,65,000 रुपये लागत आई। कराची की खूनी सड़कें, इंसानी जानें निगलने लगी। ट्रैफिक हादसा पर 2022 से 23 की तकाबली जायजा रिपोर्ट जारी। रवां साल 93 शहरी 83 जानलेवा हादसा में लुक़्मा अजल बने। 2022 में 112 हादसा में 128 अफराद जान से गए। जिला गरबी में 28 जानलेवा हादसा में 32 अफराद जान से गए। मोटरसाइकिल के हादसा में 62 अफराद जान बहक हुए। मेन शाहराह फैसल है, इसके ऊपर जो फास्ट ट्रैक है इस पर डिस्टेंस नहीं रखते हैं, तो आगे वाला फर्स्ट वाला जो है इमरजेंसी में ब्रेक लगाता है, उसके पीछे एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह एक्सीडेंट होते हैं। बाकी रोड इंजीनियरिंग का कुछ मसले मसाइल हैं। और अंडर एज, मैं अंडर एज की बात करूँगा। हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो अपने बच्चों को बताते ही नहीं है कि बेटे आपकी उम्र नहीं है गाड़ी चलाने की। शहर में ट्रैफिक हादसा आउट ऑफ कंट्रोल। ट्रैफिक हादसा की बड़ी वजह कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग करार। इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस शेब अताउल्ला के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसा कम उम्र बच्चों के गाड़ी चलाने से होते हैं। ओवर स्पीड भी ट्रैफिक हादसा की अहम वजह है। कराची में गैस बहरान थम न सका। कोरंगी, मेहरान टाउन, चक्रागोट, भटाई कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन में गैस बंदिश। औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर। शहरी मुसलसल गैस बंदिश और प्रेशर में कमी से परेशान। कहते हैं गैस नहीं आती, सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना बनाते हैं। कोई टाइमिंग नहीं है, बिल्कुल कभी आती है कभी नहीं आती है। सिलेंडर है रखा हुआ है घर में, अपने घर सिलेंडर से इस्तेमाल कर। पूरी रात भी नहीं होती है और सुबह जब नाश्ते का टाइम होता है तब भी नहीं होती है। गैस नहीं आएगा तो गैस तो जब सिलेंडर लेने जाओ तो ऐसी महंगे है, कितना किलो आपको पता ही होगा। शहर कायद में महंगाई का तूफान। जोड़िया बाजार में मुख्तलिफ इकसाम की दालें 40 रुपये किलो तक महंगी। माश की दाल 40 रुपये इजाफे के बाद 480 रुपये किलो हो गई। दाल मसूर 250, चने की दाल 215 रुपये किलो तक पहुँच गई। होलसेलर से कीमतों में इजाफे की वजह डॉलर के उतार चढ़ाव को करार दे दिया। कहते IMF से मुआहदे के बाद भी आवाम को रिलीफ नहीं मिला। हर चीज़ होने के बावजूद भी बोला रेट सब आ जाएंगे अपने उस पे कम कीमत पे, लेकिन कोई ऐसा हमारे को तो कोई नहीं दिखा। से 25-30 हज़ार वो कहाँ से पूरा कर, 3 बच्चे हो, बिजली का बिल भरेगा, गैस का बिल भरेगा, या अपना राशन लेगा या अपनी दवाइयाँ लेगा, क्या लेगा।
कराची में सरकारी कीमतें नजरअंदाज, सब्जियों के रेट कम न हो सके। अदरक 80 रुपए महंगा 800 रुपए किलो तक पहुंच गया। मटर 480, लहसुन 400, भिंडी 220 रुपए में फरोख्त जारी। लीमू 200, टमाटर 180 और प्याज 70 रुपए किलो में दस्तयाब है। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध के लिए सियासी जोड़ तोड़, MQM का JUI को भी एतमाद में लेने का फैसला। मुत्तहिदा वफ़द जनरल सेक्रेटरी JUI राशिद सोमरो से मुलाकात करेगा। मुलाकात में निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक गुफ्तगू होगी। MQM निगरान वज़ीर-ए-आला के नामों से आगाह करेंगे। गैर मुंतखब अफराद को मेयर चेयरमैन मुंतखब कराने की कानून साजी का केस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। डिप्टी मेयर कराची समेत टाउन चेयरमैन की मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की गई। अदालत ने मुतफरिक दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। हाफिज नईमुर्रहमान, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। दरख्वास्तों की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। महकमे स्कूल तालीम में मजीद नए उसासा की भर्तियों का फैसला। असासा की भर्तियों में शराइत में मजीद नरमी लाने पर गौर। IBA टेस्ट देने वाले PST और GST के लिए नरमी लाई जाएगी। 35% नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को भी मौके फराहम देने पर गौर। महकमे स्कूल तालीम ने फैसला काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दिया। सिंध काबीना के इजलास में मजीद भर्तियों का मामला ज़ेरे गौर लाया जाएगा। सेक्रेटरी स्कूल तालीम की मुद्दत मुलाजमत में 3.5 महीने बाकी। 20 ग्रेड के अफसर गुलाम अकबर लगारी 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। गुलाम अकबर लगारी डिप्टी कमिश्नर उमरकोट और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी रह चुके। स्पेशल सेक्रेटरी कॉलेजेस तालीम मोहम्मद शरीफ शेख का तबादला। मोहम्मद शरीफ मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड रेवेन्यू सिंध तैनात। परवेज अहमद मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड रेवेन्यू सिंध से फारिग। परवेज अहमद को महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। मोहम्मद खालिद बुखारी को MS सिविल अस्पताल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। मोहम्मद खालिद बुखारी MS सर्विसेज अस्पताल कराची पर तैनात हैं। अतीकुर रहमान MS सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद तैनात। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की ज़ेरे सदारत इजलास। जिला कोरंगी में पानी और सीवरेज के मसाइल पर तबादले ख्याल। डिप्टी मेयर कराची की पीने के पानी और निकासी आप के मसाइल हल करने की हिदायत। कहा पानी चोरी होने की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। निकासी आप के मसाइल तरजीही बुनियादों पर होने चाहिए। LC न खुलने की वजह से चाय की स्मगलिंग जोर पकड़ेगी। साबिक चेयरमैन टी एसोसिएशन ईमान पराचा के बड़े इंकशाफात कहते हैं दरामदी LC खोलने की शदीद दुश्वारी का सामना है। दरामदी माल आ जाए तो 10 से 20 रोज में भी क्लियर नहीं होता। रोजाना की बुनियाद पर डैमेज और चार्जेस आयद हो जाते हैं। लीगल तरीके से चाय की इंपोर्ट पर 54% टैक्स आयद है। स्मगलिंग की चाय से हुकूमत और आवाम को ही नुकसान हो रहा है। सखर मोटरवे करप्शन स्कैंडल केस। FIA से नैब के हवाले करने की दरख्वास्त पर समाअत। केस FIA से नैब को मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुलज़िमान के वकला की जानिब से केस नैब को मुंतकिल करने की मुखालिफत। केस में साबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहर फेरोज समेत दीगर नामजद हैं। मुलज़िमान पर 3 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन का इल्ज़ाम। आमदन से ज़ायद असासे बनाने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत की समाअत। जस्टिस करीम खान ने आगा सराज की दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। नए बेंच की तश्कील के लिए दरख्वास्त चीफ जस्टिस को इरसाल करने की हिदायत। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत का पुलिस रिपोर्ट्स पर अदम एतमाद का इजहार। कराची से लापता शहरियों की दीगर सूबों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस नेमतुल्लाह ने इस्तफसार किया कि बताया जाए लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या क्या इकदाम किए, पिछली तारीख से लेकर अब तक क्या क्या इकदाम हुए। पाकिस्तानी नशाद अमरीकी शहरी बाबर गौरी के कत्ल का केस। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूटर जनरल से जवाब तलब किया।
वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ताहाल मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। मकतूल की अहलिया मुलजिमा अमरीका फरार हो गई। कत्ल की तहकीकात के लिए GIT बनाई जाए। मवाज कोर्ट में AVLC मुलजिमान से मुकाबला। पुलिस को इंतहाई मतलूब मुलजिम अब्दुल रहमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम कार लिफ्टिंग, पुलिस मुकाबलों और दीगर संगीन जराइम में मुलविस है। अब्दुल रहमान के कब्जे से असलहा और लांडी से चोरी शुदा कार बरामद हुई। हुसैनाबाद में फायरिंग से 20 साला शख्स जख्मी। वाक़या डकैती के दौरान मुज़ाहमत करने पर पेश आया। पाक कॉलोनी में फायरिंग से यार मोहम्मद नामी शख्स जख्मी हुआ। फायरिंग के वाक़यात की मज़ीद तफ्तीश जारी।